हेलो एंड वेलकम बैक टू थर्ड सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार एसआई मेंस के लिए जो स्ट्रेटजी संभव हो सकती है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। आपको पता है कि रिजल्ट जो है वो आ चुका है और जैसा संभव है आपका मेंस का जो एग्जामिनेशन है वो 19 तारीख को होने वाला है, जो कि वायरल एक नोटिस था उसमें आपने देखा होगा। तो 19 को संभावित है, तो इसी को लेकर आपको अपनी जो तैयारी है उसको करना पड़ेगा। तो हम एक एक जो बेसिक सी स्ट्रेटजी जो होती है जिससे आप एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हो उस पे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, आपने प्री क्लियर किया है, इसका सीधा सा मतलब है कि आपको नॉलेज हर चीजों की है, आप रिवीजन में भी हर चीजों के हैं। तो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि आप प्री तो आपने क्वालिफाई कर लिया ना 130 नंबर लाकर। मैक्सिमम मान लो कि 130 आपने लाया होगा तो प्री आपने क्वालिफाई कर लिया। लेकिन मेंस के लिए आपको 160 तो लाना ही पड़ेगा यदि फाइनल सिलेक्शन लेना है तो। इतना नहीं लाते हो तो फाइनल सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये आखिर 30 नंबर जो बढ़ने वाला है, ये जो इंक्रीज आपको लाना है 30 नंबर में, ये इंक्रीज आप कैसे लाओगे, इसी पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है। तो देखो, जो भी चीजें आपने पढ़ी है वो आपको क्या करना है, तो उनको आपको जो है वो रिवीजन करना है। तो आपने क्या क्या पढ़ रखा होगा? तो पहला तो आपने कोई भी बुक्स पढ़ी होगी। अगर आपने कोई भी बुक्स पढ़ी होगी तो उसी बुक्स को कम से कम 2 बार फिर से पढ़ना है। 2 बार फिर से पढ़ना है, और सबसे जरूरी जो बात है वो रटना है। जितना ज्यादा से ज्यादा जो है वो फैक्ट्स को रट सको उसको रटिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में फैक्ट्स नहीं रटिएगा तो वो कंफ्यूजन होके आपके गलतियां जो है वो होती हैं। तो बुक्स को रटना है। यदि आपने बुक्स नहीं पढ़ा होगा तो बुक्स के साथ आपने कोई नोट्स पढ़ा होगा, तो उस नोट्स को कम से कम आपको जो है वो 4 बार पढ़िए। बहुत आसान होता है नोट्स को पढ़ना, यदि आपने पहले पढ़ रखा है। और याद ये रखना है कि फैक्ट्स को क्या करना है, रटना है। बहुत रटना है फैक्ट्स को। मतलब गलती गलती होने के कोई चांसेस आपको होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक गलती आपको सिलेक्शन जो प्रोसेस है उससे बाहर निकाल देगा। तो ये ध्यान रखना है। तो ये दो चीजें आपने कर रखी है। अब इस दो चीजों के बाद आपने एमसीक्यू भी प्रैक्टिस किया होगा। तो आपको पता है कि एमसीक्यूज प्रैक्टिस जो आप करते हो वो कहाँ से करते हो? तो आप जो करते हो वो घटना चक्र से करते हो, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है। तो आप जो है वो एमसीक्यू कहाँ कर रहे हो? तो घटना चक्र तो एकदम बोलते हैं ना कि जो रात में भी 2 बजे उठा के आपसे पूछ ले कि ये सवाल जो है वो बताओ तुम, तो यदि वो घटना चक्र का हो तो आपको 2 बजे रात में भी वो याद आ जाना चाहिए कि हाँ ऐसे हमने पढ़ा है। इस तरीके से आपको घटना चक्र को करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आपको जो है वो पीवाई क्यू करना पड़ेगा। ये घटना चक्र तो पीवाई क्यू होती है पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, और उसके साथ जो है वो सीएससी, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जो आईएएस की होती है। वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे 3 ही सब्जेक्ट मैं रिकमेंड करूंगा पढ़ने को। या तो आप हिस्ट्री पढ़ लो, आप जो है वो पॉलिटी पढ़ लो घटना चक्र से, आप जो है वो जियोग्राफी का एमसीक्यू घटना चक्र से कर लो। उसके बाद आई डोंट थिंक कि जो घटना चक्र होते हैं वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उतने ज्यादा और घटना चक्र जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। उसके अलावा आपको जो है वो साइंस के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो जो जीएस होता है, जनरल साइंस जो होती है, उसके लिए आपको जो भी आपने पढ़ रखा है तो 9th एंड 10th तो एकदम क्लियर होना चाहिए। ये 9th एंड 10th का एनसीईआरटी एकदम रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है। उसके साथ ही साथ आपको जो है वो पीवाई क्यू तो रटा होना ही चाहिए। उसके साथ ही साथ यदि आपने लूसेंट की किताब पढ़ रखी होगी, लूसेंट की किताब आपने पढ़ रखी होगी, तो लूसेंट भी बहुत जरूरी होती है। लूसेंट साइंस की मैं बोल रहा हूँ, लूसेंट साइंस में बोल रहा हूँ। लूसेंट साइंस एकदम बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फैक्ट्स तो ज्यादा रहते हैं लूसेंट साइंस में, लेकिन आपको ये क्लियर होना ही चाहिए। यदि आपने इसको नहीं पढ़ा है, अभी तक नहीं पढ़ा है, तो एकदम छोड़ दीजिए। आपने जो भी किताबें पढ़ रखी है उसी पे फोकस करिए। बट एनसीईआरटी आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए जरूरी है। मेन हमारा जो टारगेट होता है वो इसी एमसीक्यूज प्रैक्टिस पे ही चलता है। तो ये एमसीक्यू प्रैक्टिस है, वो बहुत ज्यादा से ज्यादा आपको करना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा से ज्यादा जो है वो एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, खास करके जो भी ऐसे एमसीक्यू जो पीवाई क्यू हो। हम पीवाई क्यू किसी भी एग्जामिनेशन के हो सकते हैं, या तो वो रेलवे के हो,
रेलवेज के हो, अब ये नहीं कि न्यूमेरिकल बनाने बैठ गए ग्रुप डी का, लेकिन नहीं, रेलवेज का जो साइंस है, पीवाईक्यू साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, रेलवे का हो, एसएससी का हो, बिहार का जितने भी एग्जामिनेशन है, बिहार ऑल एग्जामिनेशन पीवाईक्यू तो आपको क्लियर होना ही चाहिए। उसके साथ ही साथ स्टेट जो होते हैं, स्टेट्स जो होते हैं वहां पे कांस्टेबल के एग्जामिनेशन होते हैं, तो वो कांस्टेबल वाले एग्जामिनेशन के आपको पेपर जो है वो होने चाहिए। ठीक है, ये सारा पेपर आखिर आपको मिलेगा कहाँ? तो इसके लिए आप देखो क्या फॉलो करिए कि किताब विताब नहीं खरीदना है, आप इंटरनेट पे जाइए और पीडीएफ ढूंढिए, इजिली आपको मिल जाएगा। इंटरनेट पे जाइए, पीडीएफ ढूंढिए, इजिली आपको मिल जाएगा। उन पीडीएफ से बस क्वेश्चंस को एक बार देख लेना है और कुछ नहीं करना है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करिए, साइंस में खास करके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बहुत अधिक जो है वो करने की आवश्यकता है। उसके साथ ही साथ जो पीवाईक्यू में मैं बात करूं तो बीपीएसएससी के द्वारा जो आपका एग्जामिनेशन बोर्ड है, बीपीएसएससी जो एग्जामिनेशन बोर्ड आपका है, ये दो प्रकार के एग्जामिनेशन लेती है। पहला तो एसआई लेवल के एग्जामिनेशन लेती है और दूसरा जो है वो कांस्टेबल लेवल के एग्जामिनेशन लेती है। कांस्टेबल नहीं, ये तो एसआई लेवल के एग्जामिनेशन लेती है। दूसरा जो एग्जामिनेशन होता है वो सीएसबीसी होता है। सीएसबीसी जो होता है वो बिहार पुलिस में, ये जो है वो कांस्टेबल लेवल के एग्जामिनेशन लेती है, कांस्टेबल लेवल के एग्जामिनेशन लेती है। अब ये जो कांस्टेबल लेवल का एग्जामिनेशन होता है ना, ये ज्यादा टफ होता है, फैक्चुअल चीजें यहाँ पे ज्यादा पूछी जाती हैं, इस कारण से इसको भी क्लियर करना पड़ेगा। तो इस पीवाईक्यू के लिए आप क्या करिएगा, तो देखो इस पीवाईक्यू के लिए मैंने बहुत कुछ वो डिटेल से एक्सप्लेन करके रख दिया है। मैंने जो भी सब्जेक्ट वाइज जितने भी 1999 से लेकर जितने भी 2025 तक एसआई के पेपर हुए हैं और कांस्टेबल के पेपर हुए हैं, वो सारा आपको चैप्टर वाइज बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज वो सारा आपको जो है वो मिल जाएगा। हिस्ट्री में आपको इंडियन हिस्ट्री मिल जाएगा, तीनों पार्ट मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा जो है वो आपको ज्योग्राफी में वर्ल्ड और इंडिया दोनों मिल जाएगा। उसके बाद जो है वो वर्ल्ड जीके मिल जाएगा आपको, वर्ल्ड जीके से जो भी संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं वो मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ आपको चौथा भाग जो है वो इसका पॉलिटिक है और पांचवा भाग इसका साइंस है, जहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। छठा जो भाग इसका होता है वो इकोनॉमिक्स होता है, तो इकोनॉमिक्स आपको छठा भाग में मिल जाएगा। और सातवां जो पार्ट मैंने बताया है, जो भी स्टैटिक प्रश्न पूछे गए हैं वो स्टैटिक पार्ट है। आठवां जो है वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का है और नौवां जो है वो कंप्यूटर से कोई भी प्रश्न पूछा गया है, तो वो सारे यहाँ पे मैंने समाहित किया है। उसी के साथ साथ मैंने बिहार में जो भी प्रीवियस ईयर बिहार जीके से संबंधित जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सबको भी एक पीडीएफ में मैंने बना दिया। और ये सारे पीडीएफ जो होंगे ना, वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे, तो आपको कभी भी समस्या लैंग्वेज को लेकर तो नहीं होगी। तो इन पीडीएफ्स को आप कहाँ से डाउनलोड करोगे, तो ये सारे पीडीएफ्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप जाइए और मेरा टेलीग्राम चैनल को देखिए, स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल होगा, स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे सारा जो है वो लिंक मैंने दे रखा है, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक, इन सबको आप आराम से देख लोगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक प्लेलिस्ट दे रखा है, जहाँ पे मैंने वीडियोस डाल रखा है, इन्हीं जो क्वेश्चंस होते हैं इनको एक्सप्लेन करते हुए। आपको इसमें ऑलमोस्ट 40 वीडियोस मिल जाएंगे, अभी मैंने इसको अपडेट भी किया है, तो 40 वीडियोस यहाँ पे आपको मिलेंगे। उन 40 वीडियोस और आगे भी मैं इसको अपडेट करता रहूंगा, सब कुछ मैं डिस्कस, जैसे मैंने खत्म कर दिया है हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री मैंने खत्म कर दिया है, ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने खत्म कर दिया है, वर्ल्ड जीके खत्म कर दिया है, साइंस में मैंने जो है वो बायोलॉजी खत्म कर दिया है, हम केमिस्ट्री और फिजिक्स को कंक्लूड करेंगे, इकोनॉमिक्स मैंने खत्म कर दिया है, स्टैटिक मैंने खत्म कर दिया है, नॉट हाँ खत्म कर दिया है, इन्वायरमेंट नहीं पढ़ा है और कंप्यूटर अभी तक नहीं किया है। तो ये सारे वीडियोस जो है वो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो उन प्लेलिस्ट को जाकर आप चेक कर लोगे, बहुत आसान है। तो पहले तो आपने रिवीजन वाला खेल समझ लिया कि कैसे करना है, पीवाईक्यू को कैसे जो है वो करना है। दूसरा जो प्रश्न आता है, पहला तो आपने प्रश्न को क्लियर कर लिया है, दूसरा प्रश्न आपको आता है मॉक टेस्ट का। तो मैं कहूंगा कि 15 से 20 मॉक टेस्ट तो आपको लगाने ही पड़ेंगे, इजिली आप लगा लोगे। और हिंदी के लिए कोई उतना बेचैनी नहीं है, हिंदी भी एक पेपर होता है ना, फर्स्ट पेपर हिंदी क्वालिफाई करोगे तभी जो है वो सेकंड पेपर आपका चेक होता है। तो इस हिंदी के लिए बेचैनी नहीं करनी है, आप 2 दिन भी पढ़ लीजिएगा ना तो आप 150 के आसपास नंबर ले आइएगा। बस आप हिंदी माध्यम से संबंधित पहले से होने चाहिए। जो सीबीएसई के छात्र हैं जिनको लगता है कि वो हिंदी नहीं कर पाएंगे, वो बस इतना कर लें कि 30% मार्क्स लाने लायक हो जाए, और वो आप आसानी से कर सकते हो। लूसेंट की किताब देख लीजिएगा, वहां से हो जाएगा, तो हिंदी की कोई समस्या है ही नहीं। ठीक है, आपको 15 मॉक टेस्ट लगाने हैं, 15 to 20 मॉक टेस्ट। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी आपको लगता है पब्लिकेशन की किताब वो आप ले सकते हो, जैसे कि एडुटेरिया हो गया,
जैसे कि और कौन सी प्लेटफॉर्म हो गया, और कौन सी हो गई, तो कई सारी आती हैं, मतलब मुझे तो यही दो ठीक लगती हैं, एडुटेरिया और प्लेटफॉर्म वाली। बाकी किरण की भी आती है, और कई सारे जो है वो शिक्षक हैं, वो अपने अपने पब्लिकेशंस के जो जो एनसी जो एमसीक्यूज होते हैं वो निकालते हैं, तो उनको भी आप देख सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगे बस एक दो आपको लगा लेना है, मतलब 15 से 20 टेस्ट है वो लगा लेना है। मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लेटफॉर्म लगाओ। प्लेटफॉर्म में जो रुक्मनी बोला जाता है, प्लेटफॉर्म में एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे होते हैं, तो आपको चीजें आराम से क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म लगाना ज्यादा बेटर होगा। अब तो दो चीजें आपने कर ली है, आपने रिवीजन कर लिया है, आपने प्लेटफॉर्म जो मॉक टेस्ट है वो लगा लिया है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ आपको करंट अफेयर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड तो है ही कि 5 क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये मतलब फिक्स नहीं है कि 5 आएगा, लेकिन संभावना है कि 3 से 5 आ जाते हैं। बाकी सिलेबस में नहीं दिया हुआ है कि करंट अफेयर से सवाल आएंगे, लेकिन देखा जाता है कि हमेशा आ ही जाते हैं, तो आपको करंट भी तो करना पड़ेगा। अब एक्स्ट्रा नहीं करना है, आप याद रखो, आप एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हो, आप एईडीओ का पढ़ रहे हो, और एईडीओ का एग्जामिनेशन भी उसी समय है, तो इसके लिए तो आपने करंट पढ़ा ही होगा ना। तो वही करंट यहाँ भी काम देगा, और अपने प्री के लिए जो करंट पढ़ा होगा ना वही तो यहाँ काम देगा। 2 मंथ तो बस हुआ है, तो 2 मंथ वाला पढ़ लेना है आगे। ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ अलग करना पड़ेगा, जो पहले से पढ़ रखा था उसमें 2 मंथ और ऐड कर देना है, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। तो ये तो चीजें समझ में आ गई, पीवाईक्यू कैसे करना है वो समझ में आ गई। और वीडियो कहाँ पे आपको देखना है, यदि आपको टाइम है आपके पास, आप चाहते हो कि आपको एक्सप्लेनेशन देखना है, तो आप देख सकते हो, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से किया गया है। अब आपको सवाल आएगा कि बिहार ऑल एग्जाम पीवाईक्यू कहाँ से लेंगे। बिहार ऑल एग्जाम पीवाईक्यू कहाँ से लेंगे, तो इसके लिए मैंने पूरा जो है वो एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जहां पे सारे वीडियोस जो है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और बिहार ऑल एग्जाम के लिए मैं एक स्पेशल जो है वो तैयार कर रहा हूं, जहां पे 1999 से लेकर 2025 तक के जो भी क्वेश्चंस हुए हैं, 2025 क्या मतलब 2026 के जो अभी के रिसेंट जो क्वेश्चन हुए ना, अप टू डेट तक, मैं इसका जो है वो पीडीएफ, और इसी के साथ साथ वीडियो कोर्स है वो भी जल्द ही लॉन्च करने की सोच रहा हूं। तो इस बारे में, इस पर मैं काम भी कर रहा हूं, जल्द ही आपको इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ आपको कैसे करना है सब आपको समझ में आ गया। अब सबसे बड़ी जो बात आती है ना, जो आपको नंबर दिलवाएगा ना, वो है यहाँ, ये एक पार्ट है जो मेंस में जुड़ जाता है, मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग जो पार्ट है ये मेंस में आपको जुड़ता है। देखो, तो आप प्री में नंबर कितने ला रहे थे, आपने प्री में घीस तीर के बहुत अच्छा आपने किया होगा, तो 130 के आसपास आप पहुंचे होंगे। और बहुत मतलब घीस तीर के आपने पास किया होगा तो 120, या फिर 122, 120 से 122 के आसपास पहुंचे होंगे। यूआर होंगे तो 124, 135, 130 के आसपास यूआर पहुंचे होंगे। तो मैक्सिमम तो आपने 130 ही पहुंचा ना, बाकी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आप कर लोगे। अब लेकिन मेंस और फाइनल सिलेक्शन हमको लाना है ना, हमें तो फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचना है। और आप देखे होंगे कि फाइनल सिलेक्शन के लिए यूआर का 160 प्लस ही जाता है, तो 160 से 162 के आसपास आपको पहुंचना है। इतना तो आपको पहुंचना ही पड़ेगा ना। अगर आप आरक्षण में आते हो तो 58, 158, 154 यहां तक भी हो जाता है रिजल्ट, लेकिन सीट्स कम होती हैं, तो आपको समझ में ये आना होगा कि 160 लाकर सेफ एटलीस्ट हो जाओ। तो आपको बढ़ाना कितना नंबर है, आपको अपने इंक्रीज करना है नंबर को कितना, 30 नंबर आपको इंक्रीज करना है, 30 नंबर आपको इंक्रीज करना है। अब ये 30 कहां से इंक्रीज होगा, तो आप देखोगे ना कि मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपको 20 से 23 मिल जाएंगे। कई बार देखा है मैंने, 18 भी पूछा गया है, कई बार जो है वो 23-24 भी क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो आपको 20 से 23 क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे, और यहाँ पे आपको यह प्रयास करना है कि 100% स्कोर आप कर पाओ। 100 नहीं तो 95% तो कर लो ना। मैथ्स में ये ध्यान रखना है कि मैथ्स में यहाँ पे एडवांस मैथ पूछा जाता है, एडवांस मैथ्स पूछा जाता है। और रीजनिंग में एक स्पेशल जो क्यूब वाला क्वेश्चन होता है ना, और जो क्यूब को जो घनाभ जो होता है ना, घनाभ जो होता है उसको रंगने वाला एक स्पेशल क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी आ जाती है, तो एक बार प्रीवियस ईयर जब आप देखोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। बारंबारता ये सब जो है वो देख लेना है, क्योंकि सवाल वहां से आ सकते हैं। बाकी बहुत आसान होता है, आप 95 to 100% आराम से जो है वो कर लोगे यहाँ से, मैथ्स और रीजनिंग से। तो 20 क्वेश्चंस तो आप यहीं से क्लियर कर लोगे, 15 से 20 क्वेश्चंस तो आप यहीं से ले लोगे। तो आपके पास और जो है वो 10 से 15 क्वेश्चन बचता है, जो जीके जीएस में आपको करना ही पड़ेगा, और उसका कोई सॉल्यूशन है नहीं। और उसी के लिए तो मैं कह रहा हूं ना कि रिवीजन करिए।
जितने भी क्वेश्चंस है, हिस्ट्री हो गया तो हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री से भी प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं ना, ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी प्रश्न तो पूछे जाते हैं ना। तो सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। बिहार से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनको भी आपको देखना पड़ेगा। और देखने का तरीका मैंने बता दिया। सबसे अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम आपको करना है तो वो पीवाईक्यू आपको देखना है। बिहार के जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं उन सारे के पीवाईक्यू आपको देखना है। ऑलमोस्ट आपको 15,000, 10 से 15,000 क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे। 10,000 से 15,000 जो है वो क्वेश्चंस मिलेंगे 1999 से करोगे तो ये जहाँ ये एक मैं कोर्स इस बारे में लॉन्च करूंगा। मैं जो कंटेंट है वो प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो इस एग्जामिनेशन में तो नहीं काम आएगा, लेकिन आगे आने वाले एग्जामिनेशन में ये जो है वो कोर्स जरूर काम आने वाला है आपका। स्टैटिक जीके में आप लूसेंट का जो पीछे वाला पार्ट होता है उनको देखिए। करंट मैंने बता दिया है, टेस्ट सीरीज मैंने बता दिया है, एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया है। तो अब आपको नहीं लगता कि कुछ मैंने यहाँ पे छोड़ा है? ठीक है। तो आई होप चीजें आपको जो है वो समझ में आ रही होगी। कैसे कैसे मैंने कुछ किया है वो समझ में आया होगा। तो हम पीछे की ओर बढ़ते हैं। और अगर कोई आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर कर उस डाउट के बारे में पूछ सकते हो, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दिख जाएगा तो उस व्हाट्सअप नंबर पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज किया जा सकता है। तो कुछ समस्याएं हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी जो भी संभव प्रयास था, जो भी चीजें थी वो मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।